जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक में। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन दान स्नान करने वालों पे भगवान की विशेष कृपा रहती है। कार्तिक पूर्णिमा पे ही देव दिवाली का जो त्योहार भी मनाया जाता है। कहते हैं कि देव दिवाली पे देवलोक से देवी देवता धरती पे दिवाली मनाने आते हैं और इस दिन लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। तो आइए जानते हैं कि इस साल कार्तिक पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन पूजा पाठ करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा 4 नवंबर को रात 10:36 से लेके 5 नवंबर को शाम 6:48 तक रहने वाली है। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा पे दान स्नान का मुहूर्त, जो इस पूर्णिमा पे गंगा स्नान और दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से लेके सुबह 5:44 तक रहने वाला है। शुभ घड़ी पे आप गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। इसके बाद सुबह की पूजा का मुहूर्त सुबह 7:58 से लेके जो 9:20 तक रहेगा, जबकि शाम को प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त शाम 5:15 से लेके शाम 7:05 तक रहेगा। और कार्तिक पूर्णिमा का क्या है महत्व? कार्तिक पूर्णिमा दान स्नान और पूजा पाठ करने से जो पाप का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान करे, घाट पे गरीबों को दान करे। इस दिन अन्न, वस्त्र, घी, तिल, चावल का दान कर सकते हैं। इस दिन दीप दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करे। यदि आपने व्रत रखा है तो आप जलाहार और फलाहार ये व्रत रख सकते हैं और व्रत का संकल्प लेके सुबह के मुहूर्त में भगवान जो गणेश की पूजा करे, फिर शिव पार्वती की षडोपचार विधि से पूजा करे। इसके बाद जो विष्णु लक्ष्मी की विधिवत उपासना करे, घर में सत्यनारायण कथा का पाठ करे। इसके बाद घर के कुछ प्रमुख स्थानों पे दीपक जरूर जलाए। मुख्य द्वार पे 5 दीपक जलाए, एक दीपक तुलसी घर की उत्तर दिशा, भगवान के मंदिर और पानी के नल के पास जरूर जलाएं। और इस बार की कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ मानी जा रही है क्योंकि इस बार इस दिन भद्रा का साया रहने वाला है। माना जाता है कि भद्रा में कोई भी मांगलिक कार्य करने पे रोक लगाई जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या इस भद्रा का प्रभाव कार्तिक पूर्णिमा पर रहने वाला है या नहीं। जो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि मैंने आपको बताई दी है, कब पड़ रही है, 5 नवंबर को पड़ रही है। तो 5 नवंबर को शाम 6:48 तक ये समाप्त हो जाएगी। वही इस दिन भद्रा सुबह 6:36 से शुरू होगी और सुबह 8:44 तक रहेगी। हालांकि जो भद्रा है पृथ्वी लोक पे ना लग के स्वर्ग लोक पे लगेगी, जिसके कारण किसी भी मांगलिक कार्य पे रोक नहीं लगेगी। और स्नान दान का मुहूर्त पूर्णिमा के दिन स्नान दान का कार्य ब्रह्म मुहूर्त में किया जा सकता है। और कार्तिक पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है? पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठ के सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन जो चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, स्तुति, प्रीति, अनुसूई और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत रख के बैल का दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस तरह गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान संपन्नता और समृद्धि प्रदान करता है, जबकि भेड़ का दान ग्रह दोष और योग संबंधी बाधाओं को दूर करता है। इस दिन से शुरू होकर प्रत्येक पूर्णिमा पे रात्रि व्रत और जागरण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले व्यक्ति को जरूरतमंदों को भोजन कराना और हवन कराना चाहिए। इस दिन यमुना तट पे कार्तिक स्नान के बाद राधा कृष्ण की पूजा और दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और इस दिन इन मंत्रों का जरूर जाप करना चाहिए। क्या है मंत्र? चलिए जानते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कार्तिकाय नमः, ओम वृंदाय नमः, ओम जो केशवाय नमः। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख समुदायों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस दिन जो सिखों के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था।
इसीलिए इस दिन का महत्व और भी खास बढ़ गया है। और कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा स्नान का महत्व, शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर का फल मिलता है। यह स्नान आत्मा को पवित्र करता है और पापों को मिटा देता है। इस दिन लोग वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थानों पे जाके गंगा आरती, दान पुण्य और दीपदान करते हैं। और अब मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा के नियम भी बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल्दी उठ के गंगा स्नान या घर पे ही पवित्र स्नान करना है। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दे, तुलसी के पास दीप जलाए, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करे, सत्यनारायण कथा करे, दीपदान करे, मंदिरों या नदी किनारे दीप जलाना शुभ होता है। दान पुण्य करे, भोजन, वस्त्र या दीप दान का विशेष महत्व है। उपवास रखने से विष्णु और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शाम को भजन कीर्तन करें जिससे भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये थी कार्तिक पूर्णिमा 2025 के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।